तो कल हम लोगों ने अंतःविभाजन सूत्र देखा था, ठीक है ना? क्लियर है ना? थ्योरी क्लियर है? अब देख लीजिए दो बिंदुओं का मध्य बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का या रेखाखंड का मध्य बिंदु। ये दो बिंदु है P और Q। P का निर्देशांक x1 y1 है और x2, तो इसका मध्य बिंदु P से और Q से समान दूरी पर होगा। मान लीजिए कि बिंदु R PQ का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है। इसका निर्देशांक आप मान सकते हैं कैपिटल X और कैपिटल Y। यही X और Y की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, ठीक है? अंतःविभाजन वाली सूत्र आपने देखा है। अंतःविभाजन वाली सूत्र से ही मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर यह मध्य बिंदु है यानी P से भी और Q से समान दूरी पर है, तो इसका मतलब कि ये मान लेते हैं कि एक संबंधे एक के अनुपात में यह अंतःविभाजित करती है, ठीक है? ये एक संबंधे एक के अनुपात में अंतःविभाजित करती है ना? तो माना P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड PQ को R एक संबंधे एक के अनुपात में विभाजित करती है। अंतःविभाजन का सूत्र क्या है? निर्देशांक आपने x, y माना है, ठीक है? अब x इक्वल टू हमने क्या कल बताया था? mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। y बराबर क्या बताया था? my2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, ये बताया था ना? अब आप
m और n का वैल्यू रख दीजिए, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बटे 1 प्लस 1, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बटे 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, और इसको हल करेंगे तो y1 प्लस y2 बटे। अतः रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु R का निर्देशांक क्या हो जाएगा? आपने लिया है x y, है ना, और ये आपने निकाला कितना? x1 प्लस x2 बटे y1 प्लस y2 बटे। इस सूत्र से किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, तो इस पे एक सवाल देख लिया जाए। तो इस पे एक सवाल देख लीजिए। अभी हम लोगों ने दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र देखा। ठीक है, इस पर एक सवाल देख लीजिए। बिंदुओं -2, 2 और 4, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो अगर चतुर्थांश बनाते हैं तो पहला बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, -2, मान लीजिए P है, और ये दूसरा जो है प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। मान लीजिए ये बिंदु, ये P है और ये Q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, अगर इन दोनों को P और Q को मिला दिया जाए तो ये रेखाखंड PQ हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु R है और उसका निर्देशांक x y है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि प्रथम में या द्वितीय में पड़ेगा, ये हम ज्ञात करने के बाद बताएंगे कि प्रथम में पड़ेगा या द्वितीय में पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो दिया है लिख लीजिए। माना P का निर्देशांक ये तो दिया हुआ है ना, तो P का निर्देशांक -2, 2, Q का निर्देशांक 4, 8। ठीक, तथा R का निर्देशांक आप मान लेते हैं x, y। चूंकि मध्य बिंदु मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे। ये सूत्र है किसका? किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का। तो मध्य बिंदु हमने R माना है ना, तो ये हमारा
ये जो होगा x के बराबर होगा और ये वाला होगा y के बराबर होगा। ठीक है, अलग अलग निकाल के भी रख सकते हैं। तो इसको पहले मान लीजिए x1 y1 और इसको x2। ठीक है, इसलिए रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु R का निर्देशांक यहां तथा के बजाय यहां मान लीजिए। ठीक है, यहां दिया लिख लीजिए, दिया है, और यहां कर लीजिए माना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब x, चूंकि x बराबर क्या दिया है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 मान रख दीजिए, हल कर दीजिए। -2 प्लस 4 बटे 2, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, और y बराबर 2 प्लस 1 बटे 2, 8 2 10, 2 पचे 10, ये 1,5 आ गया है ना। अतः मध्य बिंदु R का निर्देशांक 1,5 है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 1,5 मस्ट है कि ये आपका आ गया R का निर्देशांक 1,5, दोनों प्लस में है, तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में स्थित है ना। तो लिख लेंगे तथा R प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अगला हेडिंग देखिए, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। अब मान लीजिए त्रिभुज है ABC, जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है और x3। अब इसका केंद्रक कहां होता है, इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को, शीर्ष से मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, ये D मान लीजिए, ये E मान लीजिए, और यहां से तेरी के नीचे ये हो गया। ठीक है, F शीर्ष से भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसको हम त्रिभुज का केंद्रक कहते। किस त्रिभुज की शीर्षों से डाली गई माध्यिकाएं, शीर्ष से डाली गई सम्मुख भुजा पर डाली गई माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं उनको हम लोग त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और ये सभी माध्यिकाएं एक दूसरे को दो समंधे एक के अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, दो संबंधे एक के अनुपात में
विभाजित करती है। ये तो तीनों हमने बता दिया कि केंद्रक क्या होता है और केंद्रक किसे कहते हैं इसके लिए। अब हम इसको बाहर बना के दिखाते हैं। ठीक है, हम एक बना दिया। ये माध्यिका है, ये जी है। ठीक है, यहां से मालूम चल गया जी कहां है? और ये भी मालूम चल गया कि ये बिंदु जी है। इसको माध्यिका को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। अच्छा, अब ये हमको मालूम है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो डी का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों ए बी सी का निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तथा माध्यिका एडी बीसी को डी पर समद्विभाजित करती है। जब डी बीसी को समद्विभाजित कर रही है तो ये मध्य बिंदु हो गया। जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1, यहां देखिए x2 प्लस x3 बटे 2 और y2, ये 3 है, x2 प्लस x3 और y2 प्लस y3 बटे, ये हमारे d का निर्देशांक हो गया। x2 प्लस x3 बटे 2 और y1 y2 ना, y2 प्लस y3 बटे। अब एडी को बिंदु जी दो संबंधे एक के अनुपात में अंत विभाजित करती है ना। अब लिखिए, चूंकि बिंदु जी एडी को दो संबंधे एक के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो जी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? जी का निर्देशांक अंतः विभाजन वाली सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अंतः विभाजन का सूत्र का प्रयोग। तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस। अब इसमें देखिए, या तो ये x1 y1 है ही है, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, तो हल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना? 2 इंटू
x2 प्लस x3 बटे में 2 बटे m प्लस n और 1 इंटू x1 बटे में 2 प्लस 1। ये हो गया x का मान। m2 इंटू y2 कितना है? y2 प्लस y3 बटे 2 प्लस 1 इंटू y1 पूरे के बटे 2 प्लस 1। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो g का निर्देशांक ज्ञात होगा। हो गया, कॉपी कर लीजिए रस। अब इसको हल कर दीजिए तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 3 है, x2 प्लस x3 है ना, और 1 का x1 में गुणा करेंगे तो x1 आ जाएगा बाई 2 प्लस 1 3। ये हो गया। इसको हल करेंगे तो y2 प्लस y3 और 1 का y1 में गुणा करेंगे तो y1 बाई 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये इसको सीधा लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे। ये हमारा क्या आ गया, g का निर्देशांक। किसका ज्ञात हो गया? g का निर्देशांक, है ना। ये g का निर्देशांक हो गया। अब ये तो 1 से आया। अब इसी तरह BE को लेकर भी आप ज्ञात करेंगे तो इतना ही आएगा। CF को लेकर ज्ञात करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप इसी प्रकार कर सकते हैं, इसी प्रकार चित्र बना लीजिए, बना सकते हैं तो A B C। E, ठीक है, ये आपका G है और ये 2 संबंधे 1। ये इसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है ना। इससे निकालेंगे तो g का निर्देशांक इतना ही आएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, इतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब CF माध्यिका का ले लीजिए। माध्यिका CF लेकर ज्ञात करेंगे तो भी g का मान इतना ही आएगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज का प्रयोग कर लीजिए और इस बार A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3। अब ये ले लीजिए CF G ना, 2 संबंधे 1, तो भी आपका G की वैल्यू, G का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। देख रहा है, इस प्रकार आप तीनों तरीकों से देख रहे हैं, G का मान एक ही आया है ना। अतः अंत में क्या लिखेंगे, ऊपर मिटा दूं,
अतः त्रिभुज के केंद्रक त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक जी का निर्देशांक मान लीजिए कि अगर x कामा y है तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे, ये आपका केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अच्छा,